राहुल गांधी अपने आप में जो है, राहुल शब्द अपने लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कौन है। पापा पापा प्रेम चोपड़ा का बोल है। तो ये कई बार तो बाला साहब ठाकरे प्रचार करने आते थे। आप प्रभावित थे? तो हम लोग बाला साहब ठाकरे के जयकारा करने जाते थे। अच्छा। फिर हम जब 1960 के दशक में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ने दक्षिण भारत में हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया, तो हिंदी फिल्मों के लिए कौन लड़ा? उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के यश को जो है उन्होंने अपयश में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ तेजस्वी नेता हैं और हिंदुत्व के जो है प्रखर चेहरे हैं। जब ऋग्वेद ने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया है तो मुझे जो है किसी हदीस पढ़ने वाले से परमिशन लेनी है। अखिलेश यादव, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जितने ही चतुर और कुशल राजनेता थे उतने ही जो है। आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। मोहब्बत करते हैं? भाई उनमें तो कोई मोहब्बत करता हो तो हम भी मोहब्बत करेंगे। यहाँ खुश हैं आप? निश्चित तौर पे जिस दिन नहीं खुश होंगे घर बैठ जाएंगे। तो लोकसभा नहीं है, लेकिन अब आप विचार है कि 2027? नहीं, मन में है, मन में यही है कि संसद जाए। इन पार्टी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 22% थी, 1.5-2% रह गए। और यहाँ अच्छा, सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपकी विधानसभा भी लम्हुआ है जी, तो कोई महत्वाकांक्षा मन में, जैसे कि आपने पार्टी पे छोड़ दिया है, बट अगर व्यक्तिगत राय देखिए कक्षा बनभुकार नाम है, मामखुर शुक्लों का गांव है, मामखुर शुक्लान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप सोशल मीडिया, टेलीविज़न के डिबेट शो में उन्हें देखते आए हैं और अक्सर उन्हें इस फ्रेम से लोग जानते हैं कि जब वो टीवी पर डिबेट करते हैं तो जो उनके सामने विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम जहाँ मौजूद हैं ये आपका गाँव है, जन्मभूमि है ये, बनभुकार। अपने गांव का ज्यादा नार हमारे ही गड़ा हुआ। हाँ। तो कक्षा बनभुकार नाम है, मामखुर शुक्लों का गांव है, मामखुर शुक्लान है, गोत्र गर्ग गोत्री हैं। और पुरखे किसी जमाने में जो है मामखोर से आए थे। ये मामखोर गांव गोरखपुर में पड़ता है और वहां से लोग यहाँ आए थे, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में, बड़हलगंज के पास जी। तो पुरखे अब लोग बताते हैं कुंभ करने के लिए जो है हमारे बुजुर्ग आए और यहाँ जो ब्राह्मणों का गांव था यहाँ रात विश्राम किया। तो उनके पुत्र से जो है वो यहाँ की कन्या के विवाह का प्रस्ताव हुआ और यहाँ विवाह होकर यहाँ ही नेवासे पे बस गए। मूल आप वहीं से? मूल मामखोर से हैं। और यहाँ हमारे 2 गांव हैं, तन्नई है और बनभुकार है। तो पहला गांव जो है तन्नई है, तन्नई का विस्तार जो है वो बनभुकार है। अच्छा, वहां से यहाँ फिर बढ़ते चले गए हैं। और ये हमारा गांव जो है 5 परिवारों का गांव है। एक ही सगे भाई के 5 बेटे, 5 बेटों से ये पूरा गांव बसा हुआ है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल, मेरे दादा का नाम पंडित सरजू प्रसाद शुक्ल जो हैं वो मेरे परदादा थे, पितामह के पिता, प्रपितामह। और वो मुंबई रेलवे में नौकरी करने गए। अच्छा, मुंबई की जो आपका कनेक्शन है वो तब से कनेक्शन है। और मैं कई बार बाला साहब ठाकरे जी से भी कहता था कि मैं आपसे ज्यादा पुराना मुंबई का हूँ। अच्छा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन का ठाकरे मुंबई आए थे। हाँ। और मेरे तो दादाजी आए थे, दादा के भी पिताजी गए थे, परदादा। तो मैं मुंबई कर होने में ठाकरे परिवार से पुराना मुंबई कर हूँ। फिर पंडित सरजू प्रसाद शुक्ल के बाद पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है वो वहाँ रेलवे में वो भी नौकरी करते थे। फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल के बाद पंडित राजाराम शुक्ल, हमारे पिताजी के बड़े भाई, मेरे बड़े पिताजी, वो रेलवे में रहे। और अभी आपसे जिनको मिलाया वो पंडित रमाशंकर शुक्ल, मेरे बड़े भाई, वो भी रेलवे में रहे। तो 4 पीढ़ियां रेलवे की सेवा में रही है। हमारा भतीजा भी रेलवे में कुछ दिन नौकरी किया उसने, नितेश शुक्ला ने, लेकिन अब वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आ गया है। आप वहां से अलग हो गए? मुझे गए थे इसीलिए आप भी? नहीं, मैं तो गया था पढ़ाई करने। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम सगे 2 भाई हैं, विद्याशंकर और प्रेम शंकर। अच्छा, विद्याशंकर जी। लेकिन हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, उसमें हम लोग जो हैं
वो 6 भाई हैं। मेरा एक बेटा और 3 बेटियां हैं। अच्छा, 4 संतानें हैं आपकी? 4 संतानें हैं। ठीक। तो हम भी सुदर्शन जी से प्रेरित रहे। तो हम दो, हमारे 2 पे नहीं रुके। वेद प्रकाश गोयल, जो पीयूष गोयल जी जो हैं, इनके पिताश्री एक अखबार निकालते थे, निर्भय पथिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार का समाचार पत्र था। उसका सांध्य दैनिक संस्करण प्रारंभ हुआ था, तो उससे मैं जुड़ गया। 1989 के अंतिम नवंबर दिसंबर की बात है। 1993 में हम जो है 10 फरवरी 1993 को बाला साहब ठाकरे के साथ हम आ गए। तो वो कनेक्शन होने की कोई खास एक नियति थी या वो कोई? ये पहली बार तो उनसे मेरा कनेक्शन हुआ, वो 1987 में हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव हो रहा था। अच्छा। और वो चुनाव जो है पहला चुनाव है भारतीय राजनीति के इतिहास का जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा गया। अच्छा, इतिहास यही शुरू होता है? इतिहास यहाँ शुरू होता है। और बाला साहब ठाकरे ने, शिवसेना ने मराठी बाणों से चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को प्रखरता से उठाने का काम उस चुनाव से किया। तो बाला साहब ठाकरे प्रचार करने आते थे, आप प्रभावित थे? तो हम लोग बाला साहब ठाकरे के जयकारा करने जाते थे। अच्छा। फिर हमको जरा हिंदी अच्छी बोलते थे, क्रिकेट की कमेंट्री हम हिंदी में करते थे वहीं पे? हाँ। अच्छा। मतलब जहाँ वहाँ टूर्नामेंट हो टेनिस बॉल के, तो हमको बच्चे पकड़ ले जाते थे सब कि चलो आप ही बोलिए। और हम 15 साल की उम्र में ही क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने लगे थे दहीसर में। दहीसर रहते थे। अच्छा, तो ये नेतृत्व की क्षमता आपको वहीं से माना जाए कि दिखने लगी? हमें सामाजिकता थी। अब नेतृत्व है कि नहीं ये तो ईश्वर जाने, ये सामाजिक थे। तो जब दोपहर का सामना प्रकाशित करने का निर्णय हुआ, तो संजय राउत मेरे मित्र हुआ करते थे, वो दैनिक सामना के संपादक थे। मित्र हुआ करते थे? आज ही मित्र हैं। अच्छा। तब भी हुआ करते थे। अच्छा। तो संजय राउत और हम दोनों जो है क्राइम रिपोर्टर थे, बहुत अच्छे। हम भी बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर। हमारा मुंबई में जो संस्थापना है वो क्राइम रिपोर्टर के रूप में रही, और अंडरवर्ल्ड की जो खबरें पुलिस के पास नहीं होती थी मेरे पास होती थी, ऐसा लोग कहते। तो ये कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से आपके रिश्ते थे? रिश्ते नहीं, संपर्क बहुत था। सूत्र थे आपके? सूत्र थे। अब सूत्र को लोग जो है रिश्ते भी कहते हैं, तो कह सकते हैं लोग। लेकिन वो खबरों तक ही था रिश्ता? हाँ, खबरों तक था रिश्ता। और कई बार गंभीर आरोप भी लगे उसके कारण, उसको झेलना भी पड़ा मुझे। तो आपने वहाँ से सामना ज्वाइन कर लिया। सामना, दोपहर का सामना की जो डमी है, पहली प्रति प्रकाशन के पहले की, वो मेरी बनाई हुई है। अच्छा। संजय निरुपम जो है, चूंकि उम्र मुझसे जरा ज्यादा था, संजय राउत ने कहा इनको संपादक बना दिया जाए, तुम चीफ रिपोर्टर हो जाओ। क्योंकि संजय निरुपम को मराठी का ज्ञान नहीं था, वो फिल्मी पत्रकार थे, और मैं जो है वो मराठी भाषा पर मेरा प्रभाव कंट्रोल था, अच्छा था। मराठी लिख पढ़ बोल। इस वक्त आप मतलब मराठी, अवधी, खड़ी हिंदी? हाँ, मैं गुजराती भी पढ़ता हूँ। अच्छा, समझ में आता है? पढ़ने की आदत है। अच्छा। एक रोज गुजराती का अखबार पढ़ने की आदत, और अंग्रेजी। तो इन भाषाओं की काम भर की जानकारी। अच्छा, जैसे आप सामना और बाला साहब ठाकरे के पूरे उसमें रहे, तो उस दौर में एक उत्तर भारतीयों को लेकर भी छिड़ा था? नहीं, बाला साहब का कभी उत्तर भारतीयों से विरोध नहीं रहा। देखिए, बाला साहब का जो मुद्दा था वो स्थानीय लोकाधिकार का था। स्थानीयों को महत्व मिले, ये क्या हुआ कि वहाँ मुंबई की नौकरियों में, तो मुंबई पहले द्विभाषिक राज्य का हिस्सा था। वहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये द्विभाषिक राज्य था। आज लोगों की समझ में नहीं आएगा ये। गुजराती और मराठी 2 भाषाओं वाला राज्य। हमारे यहाँ भाषावार प्रांत रचना का निर्णय लिया नेहरू जी ने, तो द्विभाषिक राज्य बनाना ही नहीं चाहिए था। तत्काल 2 अलग राज्य बना देने चाहिए, अलग अलग भाषाओं के। तो वहां गुजरात आंदोलन, महाराष्ट्र आंदोलन पैरेलल चले, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर गुजरातियों का मोरारजी देसाई उसके मुख्यमंत्री रहे। जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हो तो मोरारजी देसाई ने गोलियां चलवा दी, 106 लोग मारे गए। 106 लोग उस जमाने में पूछे, मतलब क्या रही होगी भारत की आबादी। तो उसके कारण वो आंदोलन भड़क गया। कालांतर में वहां क्या हुआ कि मुंबई में नौकरियों में साउथ इंडियंस का बहुत प्रभाव था। यानी मंत्रालय की नौकरियां मराठी भाषियों की जगह दक्षिण भारतीयों को मिल रही थी उस वक्त। एक दिन ऐसा हुआ कि आकाशवाणी की जो मुंबई सेवा है एक दिन बंद पड़ गई, क्योंकि एक में जो अनाउंसर मराठी था वो छुट्टी चला गया, और सिर्फ उसके लिए सारे के सारे साउथ इंडियन थे जिनको मराठी आती नहीं थी। तो इसको लेकर बाला साहब ठाकरे एक मार्मिक नाम का व्यंग्य चित्र साप्ताहिक कार्टून मैगजीन निकालते थे। अच्छा।
1960 से उन्होंने शुरू किया था। तो बाला साहब ठाकरे ने फिर इसको मूवमेंट चलाया। वो मूवमेंट था कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिले। और नौकरियां कौन सी? 4th क्लास, 3 क्लास, क्लास 2। अब जो ऊपर की नौकरियां हो तो यूपीएससी की नौकरियों के लिए नहीं उनका ऐसा था। तो भाई अब महाराष्ट्र का आदमी क्या चपरासी भी नहीं हो सकता, कुली भी नहीं हो सकता, क्लर्क भी नहीं हो सकता। ये उनका आंदोलन था। तो कभी उत्तर भारतीय के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा किया वो राज ठाकरे ने किया, मन से नहीं किया। बाला साहब ठाकरे कभी उत्तर भारतीय विरोध में नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि इस पूरे देश में हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हमको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है और हमको वज्रमूठ बनानी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब 1960 के दशक में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ने दक्षिण भारत में हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया, तो हिंदी फिल्मों के लिए कौन लड़ा? कांग्रेस नहीं लड़ी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं लड़ी, जनता पार्टी नहीं लड़ी, बाला साहब ठाकरे थे लड़े। उन्होंने कहा मैं यहाँ दक्षिण भारत की फिल्म उन्होंने रोक दी मुंबई में। और तब बॉम्बे टेरिटरी बड़ी टेरिटरी साउथ इंडियन फिल्मों की होती थी। तो करुणा ने दिया है समझौता करके गए बाला साहब ठाकरे से। अगर वो हिंदी विरोधी थे तो हिंदी फिल्मों के लिए क्यों उन्होंने जो है ये निर्णय लिया? तो बाला साहब ठाकरे कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, हिंदुत्ववादी थे। अच्छा, ये तो आपका साथ सामना और बाल ठाकरे जी के साथ रहा, फिर ये मतभेद कहें या अलगाव कहें, ये क्यों? देखिए मेरा जो बाला साहब ठाकरे के प्रति जो प्रेम और समर्पण था वो हिंदुत्व के मुद्दे पर था, आदर वही था। और कोई हमारा किसी के प्रति आप जब समर्पण भाव रखते हैं तो उसका कोई सैद्धांतिक कारण होता है। तो बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद ये मेरे ध्यान में आ गया कि उद्धव जी उनके पुत्र हैं लेकिन उनके राजनीतिक वारिस नहीं है। जैसा वो करते आए वैसा नहीं। बाला साहब ठाकरे एक वचनी थे, एक वचन पर टिक जाते थे चाहे जो हो। जैसे बाला साहब ठाकरे आरक्षण विरोधी थे, उनकी पार्टी टूट गई लेकिन मंडल आयोग का विरोध उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे थे। फिर मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी तालमेल था, बहुत अच्छा मेरा समन्वय था आपका। तो जब मुझे ये तय हुआ, लोगों ने तय किया कि मैंने कि मुझे यहाँ जाना, तो मैं भैया जी जोशी जो सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उनसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है और ये हिंदुत्व पे रहेंगे नहीं, ये कांग्रेस तक जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी बैठक जो है वो 2015 में आपको 2014 में अच्छा 14 में। तो फिर 2015 आते आते उन्होंने कहा कि तुम घर वापसी। अच्छा, ये पहली घर वापसी थी क्या? वैचारिक घर वापसी थी क्योंकि धर्म के आधार पर तो मैं घर में ही था, घर में ही थे आप। तो वैचारिक घर वापसी कर लीजिए आप, चूंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़े रहे। तरुण भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समाचार पत्र था, पूजनी सुदर्शन जी जो है नेत्रपति संघ का समाचार पत्र था, और पूजनी सुदर्शन जी से पूछ कर मैं सामना गया था। अच्छा, तो मुझसे बौद्धि प्रमुख हुआ करते थे वो, बाद में पूजनी सरसंचालक हुए वो। तो भैया जी ने कहा कि आप वापस आ जाइए। फिर भैया जी ने मेरी भेंट डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आदरणीय रामलाल जी जो संघ के महामंत्री हुआ करते, फिर अमित भाई के साथ बैठा और मैंने बताया उनको ये दशा है। तो मुझे तो लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे किसी अखबार वगैरह का दायित्व दे देगा। अच्छा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता का नहीं दिमाग में रखे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर मैं कभी नहीं रहा। यहाँ खुश हैं आप? निश्चित तौर पर, जिस दिन नहीं खुश होंगे घर बैठ जाएंगे। अच्छा, महत्वाकांक्षा विकल्प तो है ना तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात आपने की थी, अब भी नहीं है या अब कहीं होता है मन में कि यार कहीं कुछ लेते हैं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में, जैसे मैं शिवसेना में रहते हुए मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट मांगा था, मैंने सुल्तानपुर से जो है लोकसभा को मुझे प्रत्याशी बनाइए, ठीक है, ऐसा मैंने आग्रह रखा था अपने। आपने एक तरीके से ऑप्शन दिया था, चाहे मैं भी हूँ, मैं हूँ, मुझे अगर आप चुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप जिसको चुनेंगे हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जैसे अगर आप होते कैंडिडेट तो आपको एक आ रहा है कि ये बदलाव नतीजों में होते, बट में कोई मतलब नहीं है, संभावना है। मेनका गांधी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं थी और मेनका गांधी अलोकप्रिय भी नहीं थी। स्थितियां हैं, चुनाव जो है जीत-हार होती है, लेकिन सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने अन्य प्रत्याशियों की तुलना में बेहतर काम किया। सबसे बड़ी ये सुल्तानपुर के लोग कहते हैं। तो लोकसभा नहीं है, लेकिन अब आप विचार है कि 2027 नहीं, पार्टी जो दायित्व दे दे। मन में है? नहीं, मन में यही है कि संसद जाए, लेकिन पार्टी 2027 में अगर यूपी विधानसभा का चुनाव हो, वो पार्टी का निर्णय होगा, मैं नहीं मांग रहा हूँ। इस बार विकल्प नहीं देंगे?
मैंने कहा पार्टी का निर्णय है, पार्टी कल मुझे कह दे कि तुम ये सब भी छोड़ो, चलो तुम कुछ और करो, स्वीकार लूंगा। मेरा कोई आग्रह नहीं है, हम राजनीतिक विचार के लिए आए। एजेंडा क्लियर है, कल समान नागरिक कानून लागू हो जाए इस देश में तो फिर अगली पीढ़ी करेगी ना, हमारी पीढ़ी का काम हो गया। आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। मोहब्बत करते हैं? भाई उनमें तो कोई मोहब्बत करता हो तो हम भी मोहब्बत करेंगे। अगर उनको भाजपा से मोहब्बत हो हम भी कर लें। मोहब्बत का ठेका एक तरफा है। प्रभु रामचंद्र जी जो हैं रावण से प्यार करते थे, मारीच से प्यार करते थे, खरदूषण से प्यार करते थे, बाली से प्यार करते थे। कि भाई राम संस्कृति तो नहीं है ये। कि जो है, जो अत्याचारी हो, अनाचारी हो, उनमें जो अच्छे लोग उनसे है। एपीजे अब्दुल कलाम से प्यार है, आदर है उनके प्रति, रहेगा। वीर अब्दुल हमीद की पत्नी को बुलाकर मैंने बारंबार सत्कार किया है, उनके प्रति आदर भाव मेरे मन में हमेशा रहा है, रहेगा। ब्रिगेडियर उस्मान के प्रति मेरे मन में आदर भाव है, अच्छा, रहेगा हमेशा। लेकिन अब कोई कहे कि दाऊद इब्राहिम से प्यार कर लो, हाँ, और रजाकारों की औलाद असदुद्दीन ओवैसी से प्यार कर लो, तो नहीं हो सकता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है आप भी लेकर चलते हैं? हिंदू राष्ट्र तो मूल है। ऋग्वेद में हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। ऋग्वेद के पहले कौन से देश का संविधान बना था, बता दीजिए मुझे। जब ऋग्वेद ने इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया है तो मुझे जो है किसी हदीस पढ़ने वाले से परमिशन लेनी है? किस बात की परमिशन लेंगे? अभी मानते हैं देश का जब बंटवारा हुआ, हाँ, तो जो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, जी, तो क्या मुस्लिम धर्म को मानने वालों को चले जाना चाहिए था पाकिस्तान? मैं मानूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मान रहे थे जो उस समय थे। जैसे आज मैं मानूं तो क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन जो उस समय थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये मान रहे थे। और जोगिंदर नाथ मंडल जिन्होंने संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर को निर्वाचित करके पूर्वी बंगाल से भिजवाया, वो गलती से जिन्ना और सोहरावर्दी के साथ चले गए, पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री बने, पाकिस्तान के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका रही। लेकिन वहां का अत्याचार होने के बाद उनको निर्वासित जीवन और गुमनामी का जीवन हिंदुस्तान में गुजारना पड़ा। और जोगिंदर नाथ मंडल जो उस समय देखे, आज बांग्लादेश देख रहा है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी 22% थी, 1.5-2% रह गई, और यहाँ बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए। तो बंटवारे का दंश किसको झेलना पड़ा, कोई भी समझ सकता है। अच्छा, अब सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपकी विधानसभा भी लम्हुआ है जी, तो कोई महत्वाकांक्षा मन में, जैसे कि आपने पार्टी पे छोड़ दिया है, बट अगर व्यक्तिगत राय देखिए पार्टी जो निर्णय ले तो स्वीकार होगा ही। हाँ, लेकिन मैंने अपनी महत्वाकांक्षा संसद में जाने के लिए व्यक्त की है। विधानसभा ने पार्टी जो निर्णय ले, पार्टी कल कह दे। हाँ, पार्टी भाई इस देश में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़वा दिया गुजरात में। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, विधान परिषद चुनाव लड़वा दिया। उनसे बड़ा हूं क्या मैं? लेकिन पार्टी का निर्णय होगा। 4-5 नाम का आपको वन वर्ड का जो रिएक्शन दिमाग में वो बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा 24x7 2047 तक भारत को समर्थ भारत बनाने के संकल्प वाला प्रधानमंत्री मिला। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्पी हैं। अच्छा, चाणक्य शब्द भी अगर उनके लिए कहा जाए तो आधुनिक चाणक्य हैं। और अमित शाह की जो इमेज है उसकी इमेज के विपरीत बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो लाइब्रेरी है उसमें अमित शाह के द्वारा भेजी गई पुस्तकों की बड़ी संख्या है। योगी आदित्यनाथ तेजस्वी नेता है और हिंदुत्व के जो है प्रखर चेहरे हैं। क्या वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अब आप कहेंगे पार्टी की, इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक जो उनकी इमेज है, मानते हैं कि वो है उस वहाँ पहुँचना चाहिए? इस देश का कोई भी नागरिक 25 साल जिसने पार किया हो वो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हो सकता है। अखिलेश यादव, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जितने ही चतुर और कुशल राजनेता थे उतने ही जो है श्रीमान अखिलेश यादव अनभिज्ञ और अपरिपक्व लगते हैं। उद्धव ठाकरे
उद्धव कॉपी ठाकरे ने पेस्ट? अपने अपने पिता के यश को जो है उन्होंने अपयश में बदल दिया। सुधारने का मौका नहीं है। कैसे सुधरेंगे? क्या कभी भाजपा में वो फिर आ सकते मैंने जो आए जाए, कोई व्याधि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर अट्टहास करे, अट्टहास करे, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? मुझे याद है अमरनाथ में हिंदू भक्तों पर आतंकवादी हमले कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने हमें बुला के एक बयान दिया कि अगर अमरनाथ के यात्रियों का बाल विवाह का हो तो मैं 1 हज यात्री यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं हुआ। उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र हैं। अभी वो क्या कहूँ मैं, सपूत कहूँ कपूत कहूँ? राहुल गांधी अपने आप में जो है राहुल शब्द अपने लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कौन है। एक आखिरी नाम है प्रेम शुक्ला। प्रेम बना रहे। अच्छा, कभी आपने ये डायलॉग नहीं मारा, प्रेम नाम है मेरा? नहीं, कई बार मैं जब सामना में मैं था जी, तो सुबह एक बार हम लोग क्राइम की घटनाएं कंट्रोल रूम से चेक करने खंगालते थे। तो फोन करने पे कई बार जो है हम किसी को अधिकारी के यहाँ फोन किए, मैं प्रेम शुक्ला बोल रहा हूँ, तो किसी बच्चे ने फोन, पापा प्रेम चोपड़ा का फोन है। तो ये कई बार जो है अच्छा इसका अनुभव लिया है। हाँ, 24 को ढेर सारी मेरी मंगल कामनाएं हैं। और देखिए यूट्यूबर्स जो हैं आज की नई मीडिया के सबसे तेजस्वी अध्याय हैं। इस बार के 2014 का चुनाव सोशल मीडिया के ट्विटर फेसबुक का चुनाव था। 2019 का चुनाव टीवी और सोशल मीडिया का चुनाव था। 2024 का चुनाव जो है ना, न्यू सोशल मीडिया, उसमें यूट्यूबर्स जो हैं ये ज़्यादा प्रभावशाली रहे। तो आपका चैनल जो है जी, इसका प्रभाव सुल्तानपुर समेत पूरे देश में बढ़े, ये शुभकामनाएं। ठीक है, अर्पित पर समर्पित रहे मेरी शुभकामना। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।